कहानी शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े राज्य पर राजा चंद्रसेन का शासन था। वह न्यायप्रिय और तेजस्वी राजा थे, परंतु उन्हें अपने बल और बुद्धि पर अत्यधिक गर्व था। उनकी पुत्री राजकुमारी शुभांगी असाधारण रूप से सुंदर और बुद्धिमान थी। शुभांगी की समझदारी और व्यवहार ने प्रजा से लेकर दरबारियों तक को प्रभावित किया था। एक दिन राजा चंद्रसेन ने दरबार में शुभांगी से पूछा, पुत्री, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें जो सुख और वैभव मिला है वह किस कारण है? शुभांगी मुस्कुराई और उत्तर दिया, पिताजी, मैं अपने कर्म का फल खाती हूँ। जो भी सुख या दुख मेरे जीवन में आया है वह मेरे कर्मों का परिणाम है। राजा को यह उत्तर अपमानजनक लगा। उन्होंने सोचा, मैं राजा हूँ, मेरी मेहनत और साम्राज्य के कारण ही शुभांगी को यह सुख सुविधाएं मिली हैं। यह कैसे कह सकती है कि सब कुछ उसके कर्मों का फल है? राजा चंद्रसेन ने क्रोध में कहा, यदि तुम अपने कर्मों के बल पर ही सब कुछ प्राप्त करती हो तो अब देखो कि तुम्हारे कर्म तुम्हें कहाँ ले जाते हैं। राजा ने शुभांगी की शादी एक कुत्ते से करवाने का आदेश दिया। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा के आदेश का उल्लंघन करना असंभव था। शुभांगी को उस कुत्ते से विवाह करना पड़ा। शुभांगी ने इस परिस्थिति को अपने भाग्य और कर्म का परिणाम मानकर सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद राजा ने शुभांगी को राजमहल से बाहर निकाल दिया और कुत्ते के साथ जंगल में भेज दिया। शुभांगी ने अपने नए जीवन को सहनशीलता और धैर्य के साथ स्वीकार किया। वह कुत्ते की देखभाल करती और उसे अपना पति मानती। कुत्ता भी उसकी रक्षा करता और उसे हर कठिनाई से बचाता। एक रात शुभांगी ने देखा कि कुत्ता अचानक एक सुंदर और शक्तिशाली युवक में बदल गया। वह युवक असाधारण रूप से तेजस्वी था। शुभांगी चकित रह गई और उसने उससे सच बताने को कहा। युवक ने कहा, मैं कोई साधारण कुत्ता नहीं हूँ, मैं राजा धर्मवीर हूँ। एक ऋषि ने मुझे शाप दिया था कि मैं कुत्ते के रूप में तब तक रहूंगा जब तक कोई स्त्री बिना किसी लालच और स्वार्थ के मुझसे प्रेम और सम्मान न करे। तुम्हारे सच्चे प्रेम और समर्पण ने मुझे इस शाप से मुक्त किया है। शुभांगी ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, यह तुम्हारा भाग्य नहीं बल्कि मेरे कर्मों का ही परिणाम है कि मुझे यह परिस्थिति झेलनी पड़ी और अंततः यह सत्य सामने आया। इस घटना के कुछ दिनों बाद राजा धर्मवीर और शुभांगी अपने राज्य में वापस लौटे। जब राजा चंद्रसेन को इस घटना का पता चला तो वह शर्मिंदा और पश्चाताप से भर गए। उन्होंने अपनी पुत्री से माफी मांगी और कहा, पुत्री, तुमने मुझे सिखाया कि वास्तव में हर व्यक्ति अपने कर्म का फल ही पाता है। मैंने अपने अहंकार में आकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। शुभांगी ने विनम्रता से कहा, पिताजी, आपकी शिक्षा और अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि हर परिस्थिति को सहनशीलता और धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह सब मेरे कर्मों का ही फल था। राजा चंद्रसेन ने अपनी भूल को स्वीकार किया और अपनी पुत्री और दामाद को ससम्मान महल में वापस बुला लिया। इस घटना ने राजा के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब वह पहले से अधिक न्यायप्रिय और विनम्र हो गए। राजकुमारी शुभांगी और राजा धर्मवीर ने मिलकर अपने राज्यों को एकजुट किया और वर्षों तक प्रजा की सेवा की। यह कथा सिखाती है कि इंसान के कर्म ही उसका भाग्य बनाते हैं और परिस्थितियों का सामना धैर्य और समझदारी से करना ही सच्ची विजय है।